दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जो है कक्षा 9th की हरिशंकर परसाई की जो है साहित्यिक परिचय के बारे में देखेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों हरिशंकर परसाई एक प्रमुख व्यंग्यकार हैं और ये मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इनके साहित्यिक परिचय। तो बच्चों परीक्षा में आपसे इनकी 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। तो बच्चों देखते हैं इनका जन्मकाल। तो बच्चों इनका जन्म का समय है 22 अगस्त 1924, जमानी ग्राम होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो आप बच्चों होशंगाबाद एक नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, वहाँ जन्म हुआ था इनका। और इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनकी मृत्यु हुई थी 10 अगस्त 1995 को। इसके बाद बच्चों इनकी भाषा शैली देखते हैं। भाषा शैली में क्या है, तो बच्चों हरिशंकर परसाई की भाषा सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। कैसी भाषा है बच्चों इनकी? सरल और व्यवहारिक भाषा है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ कहावतों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। तो बच्चों इनकी जो मुख्य शैली है वो थी व्यंग्यात्मक, इसलिए ये व्यंग्यकार के रूप में ही जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई। इनकी शैली व्यंग्य प्रधान है। कैसी बच्चों इनकी शैली? व्यंग्य प्रधान। आपको नोट डाउन करना है कि ये व्यंग्यकार है, महत्वपूर्ण व्यंग्यकार है, इसलिए इनकी शैली कैसी है? व्यंग्य। इसके बाद बच्चों की रचनाएं देखते हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो बच्चों इनकी जो रचनाएं हैं वो इस तरह है। उपन्यास देखते हैं कौन? रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये बच्चों इनके उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये बच्चों इनकी कहानी संग्रह है। निबंध संग्रह कौन कौन से? पगडंडियों का ज़माना, जैसे उसके दिन फिरे, सदाचार का तावीज और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये बच्चों, और प्रेमचंद के फटे जूते, ये बच्चों आपके निबंध संग्रह हैं। तो ये बच्चों के उपन्यास इनके, ये कहानी संग्रह है और ये निबंध संग्रह। इसके बाद जो साहित्य में स्थान देखते हैं, हरिशंकर परसाई जी श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। व्यंग्य लेखकों में परसाई जी का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है और इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की। तो बस ये इनका साहित्य में स्थान है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आप इनको भी नोट डाउन कर लें। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लिए 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में विकलांग श्रद्धा के दौर निबंध के लिए। दूसरा, इन्होंने वसुधा पत्र का संपादन किया और जो जबलपुर से प्रकाशित होता है। कौन सा पत्र का संपादन किया बच्चों? वसुधा पत्र का संपादन किया जो जबलपुर से प्रकाशित होता है। तो इस तरह बच्चों ये हरिशंकर परसाई के साहित्यिक परिचय के बारे में हमने देखा। आप इसे नोट डाउन करें बच्चों। परीक्षा में आपका जो प्रश्न आएगा वो इस तरह पूछा जाएगा कि हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला बच्चों इनकी 2 रचनाएं पूछी जाएंगी और भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो बच्चों आई होप यू कि आपको हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय समझ में आ गया हो। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।